दिल्ली का नाम लेकर के क्या आ रहा है दिमाग में? बच्चों के लिए सेफ है? यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी हो गई है कि एक तो यहाँ पर रूम का रेंट बहुत हाई जी। है, लाइब्रेरी का रेंट बहुत, लाइब्रेरी का पर मंथ का 3-4 हज़ार रुपये हो वो गए भी हैं। बेसमेंट वाली लाइब्रेरी। बेसमेंट वाली लाइब्रेरी। और यहाँ की जो कोचिंग है प्रोफेशनल, उनकी फ़ीस 1.5-2 लाख रुपए है। और वो फिर कितनी भी बढ़ाए उसमें कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई रेगुलेशन नहीं है, वो कुछ रेगुलेट नहीं करते हैं। गांव में माहौल नहीं, यहाँ पर कोचिंग से एक माहौल है, इन्वायरमेंट है, इसलिए वो यहाँ आता है। मगर बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पर है वो अपने माँ बाप के पैसे पर यहाँ पर आते, घर से उनको पैसे आते। तो मैं मांग करता हूँ कि इस पर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक गाइडलाइन इशू करे कि रूम का रेंट का एक गाइडलाइन होना चाहिए। लाइब्रेरी का कितना, अब कोई लाइब्रेरी में 3-4 हज़ार रुपये रेंट, उतनी ज़रूरत नहीं, 1.5 रुपये, 1-2 हज़ार तक होना चाहिए। अब इन छात्रों ने ऐसे जीवन में कोई ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं किए हैं, लेकिन अपनी दर्द अपनी पीड़ा को लेकर यहाँ आ जाएं तो पुलिस इन्हें बार बार तंग भी कर रही है, बार बार इन्हें उठने पर मजबूर भी कर रही है। आई आस्क द दिल्ली गवर्नमेंट कि व्हाई द स्टूडेंट्स आर पेइंग सो हैवी रेंट एंड लिविंग लाइक प्रोडक्ट्स ऑफ अ फैक्ट्री। तो मैं चाहता हूँ दिल्ली सरकार इसका संज्ञान लेते हुए हमारे छात्रों को इसमें मदद देने का अपना कार्रवाई करें। बिल्कुल, अभी स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न उनका प्री और मेंस लिखना होना चाहिए, लेकिन वो लड़ाई छोड़ करके अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठने को मजबूर है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश प्रदेश की कितनी बुरी हालत हो चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ पर फिर से हमारे साथ कुछ और यूपीएससी के स्टूडेंट्स मौजूद हैं और लगातार हम आपको यही कवरेज दिखा रहे हैं कि स्टूडेंट्स की आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा रही है। यहाँ पर ऐसे हालात आ चुके हैं कि यहाँ पर आपको हमने सारा दिखाया तस्वीरें कि कैसे बच्चों को सड़कों पर आकर के भूख हड़ताल करना पड़ रहा है, अपने एग्जाम्स के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं और उनकी इतनी मजबूरी है कि यहाँ पर आज सरकारें आ रही हैं, अलग अलग लोग आ रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी मजबूरी, उनकी बात सुनने को राजी नहीं है। तो सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम वैभव है। मैं कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से हैं। हाँ। कितने टाइम से हैं यहाँ पर दिल्ली में? यहाँ में 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गए। सबसे आप पहले मैं आपसे ये पूछूंगी, महाराष्ट्र से आए हैं, क्योंकि दिल्ली का नाम लेकर के क्या आ रहा है दिमाग में? बच्चों के लिए सेफ है? यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी हो गई है कि एक तो यहाँ पर रूम का रेंट बहुत हाई है, लाइब्रेरी का रेंट बहुत, लाइब्रेरी का पर मंथ का 3-4 हज़ार रुपये हो गए हैं। बेसमेंट वाली लाइब्रेरी। बेसमेंट वाली लाइब्रेरी। और यहाँ की जो कोचिंग है प्रोफेशनल, उनकी फ़ीस 1.5-2 लाख रुपए है। और वो फिर कितनी भी बढ़ाए उसमें कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई रेगुलेशन नहीं है, वो कुछ रेगुलेट नहीं करते। मैं मांग करता हूँ भारत सरकार से कि ये जो चीज़ें चल रही है, और दिल्ली सरकार से भी, ये जो सामान्य तबके से जो लड़का यहाँ पर पढ़ने आता है वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता। गांव में माहौल नहीं, यहाँ पर कोचिंग से एक माहौल है, इन्वायरमेंट है, इसलिए वो यहाँ आता है। मगर बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पर है वो अपने माँ बाप के पैसे पर यहाँ पर आते, घर से उनको पैसे आते। तो मैं मांग करता हूँ कि इस पर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक गाइडलाइन इशू करे कि रूम का रेंट का एक गाइडलाइन होना चाहिए। लाइब्रेरी का कितना, अब कोई लाइब्रेरी में 3-4 हज़ार रुपये रेंट, उतनी ज़रूरत नहीं, 1.5 रुपये, 1-2 हज़ार तक होना चाहिए। 1.5-2 लाख के रुपये कोचिंग है। अभी आप जहाँ पढ़ रहे हैं कितना दे रहे हैं? आप मेरी बात पहले सुने। 1.5 लाख के कम यहाँ कोई कोचिंग नहीं है ऑफलाइन। अच्छा। तो और 10-12 महीने के कोर्स है, डेली 2-3 घंटे की क्लासेस लेते, तो इतनी ये ज़रूरत नहीं है, मगर ये इन्होंने बढ़ाया है। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ना कुछ रेगुलेशन देना चाहिए, कुछ ना कुछ गाइडलाइन देनी चाहिए, मैं कहना चाहूँगा। अच्छा, ये जो रेंट है जो ये पीजी वाले लेते हैं और ये कोचिंग सेंटर वाले हर साल बढ़ाते भी हैं क्या इसमें? मैं आपको ये बोलता हूँ, पूरे ऑल इंडिया से यहाँ एक माहौल है, लोग बच्चे आते रहते हैं, तो ये कितना लेना है इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर सपोज एक रूम में दो जगह खाली है, तो अगर कोई 10 हज़ार दे रहा है, कोई बोला 12 देता है, तो वो 12 को लेगा वो पैसे पर। तो ऐसा कोई रेगुलेशन ही नहीं है। तो अब ये घटना हुई है, इसकी वजह से ये सब बातें सामने आ रही है, वरना वो भी नहीं आती सामने नहीं आती। और इसमें बहुत सारे लोगों को लूट गए। और मैं मांग करता हूँ कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मैं डिमांड, कुछ पॉलिटिकल इसमें लोग भी इंटरेस्ट है, मगर ये बात होनी चाहिए कि लाइब्रेरी का जो पर मंथ है उसका कोई 4 हज़ार भी कर दे, कोई 5 करेगा तो आप देंगे क्या? ये तो कोई ठीक नहीं है। और 1.5-2 लाख की कोचिंग 1 साल की है, तो आप जनरली आप देखोगे कोई IIT JEE की भी कोचिंग हो तो 30-40-50 हज़ार की होती है। IIT JEE तो ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल हो जाती है। तो मैं मांग करता हूँ कि एक क्या लिमिट होनी चाहिए कोचिंग की। तो आप 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए ले रहे हो किसी बच्चों से, तो उसको ऐसा आप क्या दे रहे हो? कुछ भी सुविधा भी नहीं उस तरीके की मिल रही है कि आपसे पढ़ाते हैं टीचर, ऐसा नहीं, मैं एकदम नहीं बोलूँगा कि सुविधा नहीं मिल रही, मगर ये ज़्यादा हो रहा है। ये रेंट पॉसिबल नहीं देना किसी को, मतलब जो रिच है वो तो देगा ही, मगर जो सामान्य तबके से आया वो दे नहीं सकता। और गांव में ऐसा माहौल नहीं, वो इधर आ ही जाता है, और इधर एक बार आ गए तो फंस जाता है इस बात में। देखिए, ये राजधानी है, ठीक है,
मैं मांग करता हूँ, ये तो कैपिटल है अपने देश का। मैं ये मांग करता हूँ कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये पार्टी इसको बोलेगी, सब पार्टी के विपक्ष के सत्ता पक्ष के सभी नेताओं ने एक जगह पर बैठ के एक सब ऑल इंडिया जो जितनी पार्टियां हैं दिल्ली में, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी जितने हो, उनके जो नेता है उन्होंने बैठ के इस इशू का हल निकालना चाहिए। क्योंकि ये कोई एक दो लड़की का स्टूडेंट का इशू नहीं है, हज़ारों लड़कों का ये इशू रहा है और ये सालों से चल रहा है। ऐसा मुझे पता सही हो सकता है नहीं, मुझे पता नहीं, मगर यहाँ का जो माहौल है, ये जो कोचिंग की फीस बढ़ाई है, उसका क्या रीज़न ये कोई पता नहीं। आप देखोगे तो कुछ कोचिंग के तो एक साल का सिर्फ प्रॉफिट एक 1.5 करोड़ हो रहा है। तो ये माहौल बनाया जा रहा है और बहुत सारा पैसा यहाँ से वसूला जा रहा है। मतलब एजुकेशन के नाम पे प्रॉपर बिजनेस चल रहा है, कारोबार तो मैं बोलता हूँ एक कॉमर्स हो गया है, एक मतलब एक क्या, जैसे हम कोई बिजनेस डेवलप करते हैं उसमें सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो ये सिस्टम यहाँ डेवलप हो चुका है आजकल। यही सिस्टम बन चुका है। तो देखिए जिस तरीके से एजुकेशन को भी अब प्रॉपर बिजनेस की तरह चलाया जा रहा है, कारोबार की तरह, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जा रही है। हालांकि बच्चों की जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो किस तरीके की मिल रही है, उसकी क्या क्वालिटी है, वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं देखी जा रही है। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से हूँ। आप DU से हैं, तो यहाँ पर आप कब से आए? मैं पहले ही दिन से यहाँ हूँ। मैं छात्र संगठन NSUI से हूँ। जैसे ही हमें इस बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना का ज्ञात हुआ तो उसी समय से हम इन छात्रों की मांग को उठाने के लिए इन छात्रों के साथ खड़े। अच्छा, आप लोग जो यहाँ पर अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो किसी तरीके की अभी भी समस्या आ रही है जो पुलिस आपके लिए रोक रही है, कुछ ऐसा कुछ आ रहा है? देखिए, बिल्कुल हर तरीके से, जैसे यहाँ पर ज़्यादातर लोग पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं जो UPSC की तैयारियाँ कर रहे हैं, और हम इन छात्रों का समर्थन देने आए हैं। लीड प्रोटेस्ट को यही छात्र कर रहे हैं क्योंकि इन छात्रों का मुद्दा है, ये छात्र इस मुद्दे को बेहतर तरीके से समझते हैं क्योंकि इन्होंने इन समस्याओं को जिया है। तो अब इन छात्रों ने ऐसे जीवन में कोई ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं किए हैं, लेकिन अपनी दर्द, अपनी पीड़ा को लेकर यहाँ आ जाएं तो पुलिस इन्हें बार बार तंग भी कर रही है, बार बार इन्हें उठने पर मजबूर भी कर रही है। लेकिन फिर भी छात्र यहाँ डटे हुए हैं और हम भी छात्रों के साथ ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखिए, इसमें से एक और समस्या जो निकल के आ रही है वो सभी छात्रों की है, हर जगह से, चाहे वो मुखर्जी नगर हो, लक्ष्मी नगर हो और ये ओल्ड राजेंद्र नगर हो, कहीं की भी, कि वहाँ पर बच्चों से लूटा जा रहा है जो पैसा उनसे, चाहे वो एजुकेशन के नाम पे और रहने के नाम पर हो, हर तरीके से लूटा जा रहा है। जैसे अभी हमारे साथी ने भी बताया, जो फीस है, आप देख सकते हो इस एरिया में घूमोगे तो एक फैक्ट्री की तरह ऑपरेट हो रहा है। और जो बच्चे हैं हमारे, जो हमारे देश का भविष्य हैं, जो कल हमारे देश को रिप्रेजेंट करेंगे, जो UPSC हमारे एस्पिरेंट्स हैं, उनको एक प्रोडक्ट की तरह यहाँ रखा जा रहा है। आप रेंट, वो अभी हाल में राघव चड्ढा जी का एक बयान चल रहा था, वी पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड एंड सर्विसेज लाइक सोमालिया, सो दैट्स द सिमिलर सिचुएशन इन हेयर ऑल्सो। आई आस्क द दिल्ली गवर्नमेंट कि वाई द स्टूडेंट्स आर पेइंग सो हैवी रेंट एंड लिविंग लाइक प्रोडक्ट्स ऑफ अ फैक्ट्री। तो मैं चाहता हूँ दिल्ली सरकार इसका संज्ञान लेते हुए हमारे छात्रों को इसमें मदद देने का अपना कार्रवाई करें। नहीं, आप लोगों को देश का भविष्य कहा जाता है, सरकार भी कहती है कि हमारे जितने भी यूथ हैं वो भविष्य है, देश को सुधारेंगे। इस तरीके से आपको लग रहा है देश को सुधार पाएंगे जहाँ पे स्टूडेंट्स को ही हक नहीं मिल पा रहा है, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही? देखिए, बिल्कुल अभी स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न उनका प्री और मेंस लिखना होना चाहिए, लेकिन वो लड़ाई छोड़ करके अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठने को मजबूर है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश प्रदेश की कितनी बुरी हालत हो चुकी है। और मैं चाहूँगा कि सरकार छात्रों को मजबूर ना करे सड़कों पर उतरने पर, क्योंकि जब जब छात्र बोला है तो फिर राज सिंहासन डोला है। तो मैं चाहूँगा सरकार इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए राव IAS पर भी कड़ी कार्रवाई करे। जो हमारे अन्य कोचिंग संस्थान जो हमारे छात्रों चल रहे हैं, हाँ, दिल्ली में जो चल रहे हैं और जो छात्रों की सुरक्षा को परे रखते हुए, अभी पीछे भी हाल में इंसिडेंट हुए थे मुखर्जी नगर में जो आगजनी हुई थी, उसके बावजूद अगर दिल्ली सरकार सोई हुई है तो ऐसा ना हो कि छात्रों को कोई बड़ा धमाका करना पड़े जिससे जाकर ये दिल्ली सरकार जागे। वक्त रहते मैं दिल्ली सरकार से चाहूँगा, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं दुर्गेश पाठक जी से चाहूँगा, जो यहाँ के स्थानीय काउंसलर हैं उनसे चाहूँगा, इन सभी समस्याओं का संज्ञान लेते हुए अपनी नींद से उठ करके सभी छात्रों की समस्या हल करने का प्रयास करें। अच्छा, इस पर क्या कहेंगे? जो 10 लाख सरकार ने कंपनसेशन के नाम पर दिया है, क्या वो जस्टिफाई है? क्या उन पेरेंट्स के लिए जिन्होंने, मतलब जिनका सपना टूटा है, ये एक बहुत ही बड़ा मजाक है उन छात्रों के साथ जिनकी जान गई है, उनके परिवार के साथ जिन्होंने अपने बच्चों को खोया। आप देख सकते हैं एक आम से आम परिवार का छात्र यहाँ पे 10 लाख ऑलरेडी खर्च कर चुका होगा। जैसे बता रहे थे अभी कि रेंट एक रूम का 10-10, 15-15 हज़ार रुपये रेंट है, 2.5 लाख रुपए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फ़ीस है।
तो 10 लाख से ज़्यादा तो मैं मानता हूँ वो छात्र यहाँ खर्चा ऑलरेडी कर चुका होगा। 10 लाख का अमाउंट देकर उन छात्रों के साथ बेहद मजाक की सरकार ने किया है। और सबसे पहली बात मैं मानता हूँ, ऐसी दुर्घटना के बाद न्याय की होनी चाहिए। सबसे पहले उन छात्रों को न्याय मिले, दोषियों को सज़ा मिले और कंपनसेशन अमाउंट कम से कम ऐसा हो, एक सम्मानजनक, जो उनके पेरेंट्स को चीज़ें थोड़ी आसान बनाने में उनकी मदद करे, क्योंकि उन पेरेंट्स ने अपना बुढ़ापे का सहारा खोया, अपनी बुढ़ापे की लाठी खोई है। 10 लाख सरकार देकर ऐसे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम ना करे। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर हर एक स्टूडेंट यही कह रहा है कि उनकी आवाज़ जो है सरकार तक पहुँचनी चाहिए, सरकार को उनकी आवाज़ सुननी चाहिए। जो यहाँ पर चीज़ें हुई हैं, जो कैजुअलिटी दिखाई गई थी, उसको रिकवर किया जाए और उसकी जगह कुछ अच्छा यहाँ पर सुविधा स्टूडेंट्स के लिए की जाए। जिसमें से मेन यहाँ पर सबसे पहले तो MCD को लेकर के है कि यहाँ पर जो सड़कों पर हर साल पानी जम जाता है, जल जमाव की समस्या आती है, उससे निवारण मिले, उससे छुटकारा मिले। उसके बाद जितनी भी इल्लीगली तौर से जितनी भी यहाँ पर लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार को, साथ ही केंद्र सरकार को और MCD को मिल करके ये जो चीज़ें हैं इनको ढूंढना चाहिए, इनके जड़ तक पहुँचना चाहिए, ताकि हमारे जो यूथ हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनका भविष्य बच सके और वो आगे चल करके इस तरीके की घटनाओं का, इस तरीके के हादसाओं का उनको और उनके परिवार को सामना ना करना पड़ पाए। क्योंकि आप सोचिए, एक परिवार जिसने अपने बच्चे को खो दिया, उससे जिससे उम्मीदें थी कि वो आगे चल के IPS बनेगा, IAS बनेगा, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेगा, और वो सारे सपने एक पल में टूट जाते हैं। अब आप सोचिए उनकी फैमिली पर क्या बीत रही होगी, उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। तो बहुत बड़ा सवाल ये है, आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।